प्रश्न सही करेंगे उसमें 3 नंबर मिलेगा, और अगर कोई प्रश्न का आंसर आपने गलत कर दिया तो आपका जो नंबर आया हुआ है उसमें से भी 1 नंबर काटेगा। तो ऐसे करके उसने 40 अंक अर्जित किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके बुक के सवाल बोल रहा है, जिसको आप पढ़िए ठीक से। ऐसे सवाल में हमको बोल रहा है कि प्रश्न की संख्या ज्ञात करें, कितने प्रश्न थे। तो ये सवाल को हम लोग बहुत मजेदार तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या, उसको हम x मान लेंगे। सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या को x मान लिए, और कुछ प्रश्न के उत्तर तो गलत भी हुए हैं, तो लिखेंगे गलत उत्तर वाले प्रश्न की संख्या। गलत उत्तर वाले को हम y मान लेते हैं। क्या मान लिए? y मान लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नूनू, यहां पर प्रश्न से बोलता है प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक मिला, और जितना प्रश्न को गलत किया है उसमें 1 नंबर कट गया। तो सही प्रश्न x है तो 3x, ये 3 कहां से आया? क्योंकि सही वाला में 3 अंक उसको मिल रहा है, और माइनस, क्योंकि कट जाएगा इसलिए माइनस y, इसलिए कि प्रत्येक गलत में 1 नंबर उसको कटता है। तो 1 को जो हम y से गुना करें तो y ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर y। तब जाकर के उसको 40 नंबर मिला। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर उसी में आगे सवाल में पढ़िए, तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक सही प्रश्न पर 4 अंक मिलता और प्रत्येक गलत प्रश्न से 2 नंबर कटता, तब जाके उसको 50 अंक आता। कितना आता? 50। ये हमने बोले, आपका किताब बोल रहा है, आपका सवाल बोल रहा है, उसको देखिए ठीक से, यही बात दिया होगा उसमें। तो प्रत्येक सही प्रश्न पर 4 अंक तो 4x, अब प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 नंबर कट रहा है तो 2y इक्वल टू कितना है? 50। समझ में? ये समीकरण आपको समझ में आया? सही प्रश्न पर 4 अंक मिल रहा है और गलत प्रश्न से 2 नंबर कट रहा है, इसलिए 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4x, और यहाँ से y इक्वल टू 50। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 से 50 को काट दीजिए, 25 मतलब कितना मजा आ रहा है ना मजा? अब देखिए ट्वाइस x माइनस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन हो गया 2। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन यहाँ, दूसरा इक्वेशन यहाँ। अब हम आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। सीधे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से 1 में से 2 घटा देंगे, तो एक आपका क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और 2 है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। क्लियर है? आप थोड़ा सा गौर से देखो, इधर देखो, कहां ध्यान है तुम्हारा? इधर देखो, यहां से हम y से y काट देंगे सीधे। आप थ्राइस x में से 2x घटाएंगे तो एक 2x होगा, इक्वल टू 40 में से 25 घटा दो तो 15 हुआ। तो आपको आसानी से x का मान पता चल गया। x का मान कितना हुआ? 15। अब जब x का मान पता चल गया तो आप आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। कैसे? वो आपको तरीका बताए हुए हैं, एक बार फिर देखो। लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, तो 1 क्या है आपका? थ्राइस x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3x के वैल्यू दे दीजिए 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। अभी हो गया 15 3 जा 45, 15 तिया 45, माइनस वाई बराबर 40। अब यहाँ से माइनस वाई को रखिए, 40 के तरफ चला जाएगा 45, 40 में से 45 घटाइएगा, -5 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 5 होगा।
अब आपको x भी निकल गया, y भी निकल गया, लेकिन आपको पूछ रहा है कि प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। तो आराम से हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्नों की संख्या कितने हैं? तो प्रश्न की संख्या है x और y, क्योंकि कुछ प्रश्न सही उत्तर वाले हैं और कुछ प्रश्न गलत उत्तर वाले हैं। तो दोनों को जोड़ लीजिए, x प्लस y। तो x के जगह पर कितना दोगे? x के जगह पर 15 और y के जगह पे 5, ये हो गया आपको 20। यही आपका आंसर हुआ। कितना मजा से सीख गए। अब देखिए इसके बाद वाला सवाल, इससे भी मजा आएगा आपको। इसके बाद वाला इसको आप लोग समझ गए होंगे, हमको लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ऑल स्टूडेंट, चौथा प्रश्न जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है? सवाल को आप ठीक से पढ़िए तो समझ में आएगा। चौथा प्रश्न कर रहा है कि एक सड़क है जिसमें दो कार A और B है। दो कार है, सड़क पर खड़ी है दो कार। वह दोनों कार के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर है बीच की दूरी, यानी कि इससे 100 किलोमीटर आगे जाके एक कार खड़ी है। ठीक है, एक ही समय में दोनों कार खुलती है। ये अपना आगे आगे भाग रही है ये कार, और ये भी यहां से एक टाइम पर खुली है, ये इसके पीछे पीछे भाग रही है। ठीक, तो कह रहा है कि 5 घंटा में ये कार उसको पकड़ लेता है। 5 घंटा में ये कार उसको पकड़ लेता है। तो निश्चित रूप से ये स्पीड चला होगा, इसलिए उसको पकड़ लिया होगा। अब आपको वही स्पीड पता करना है, यानी वो चाल ज्ञात करना है कि ये किस चाल से चला और ये किस चाल से चला। ऐसी स्थिति में सवाल को बनाने के लिए पहले मान लेना पड़ता है। बहुत ही मजेदार से आप इस सवाल को सीख सकते हैं, बना सकते हैं। यहां पर लिखेंगे माना कि कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आ रहा है ना? अब एक और कार है, कौन कार है? B, तो उसको भी मान लीजिए कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ना? अब हमको ये देखना है, यहां पर हम सेटिंग करेंगे प्रश्न से। यहां पे 5 घंटा में ये कार उसको पकड़ लेता है। तो 5 घंटा में ये कितना चलेगा? 5x, और ये कितना चलेगा? 5y, तो बराबर 100। लेकिन हमको लगता है आप लोग को ये समझ में नहीं आया है। अब सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। हम इसको 5x क्यों किए हैं, 5y क्यों किए, तो समझिए। यहां जो ये 100 किलो है वो तो दूरी है, डिस्टेंस है, दूरी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है ना? नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसको याद कर लीजिए। दूरी बराबर चाल गुने समय। हम यहाँ पे दूरी ही निकाल रहे हैं, तो चाल कितना है? x, यहाँ पे माने हुए ना x, तो चाल के जगह x। और समय कितना है? तब 5 घंटा, तब 5, इसीलिए हो गया 5x। 5 को x से 5x। अब समझ में आ गया ना पूरा? यही कारण से यहाँ हुआ है 5y। अब आपको ये सोचना है कि इसको ज्यादा चलना पड़ेगा कि इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। ज्यादा स्पीड किसको चलना पड़ेगा? तो कोई भी बता देगा कि ज्यादा स्पीड इसको चलना पड़ेगा, तब ना उसको पकड़ लेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर तो पीछे है। तो ज्यादा हुआ A। तो हमेशा जो हम लोग घटाते हैं तो ज्यादा में से कम, इसलिए यहाँ ज्यादा वाला दिए हैं, पहले x वाला दिए हैं तो y वाला। अब लगता है पूरा क्लियर हो गए आप लोग। अब हम आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। आप 5 से काटेंगे 20 मरतबे, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से, फिर आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि ये दोनों कार अगर एक ही ओर चले, माने ये कार इधर चले और ये कार इसके तरफ चले, माने ये कार इधर चले और ये कार इधर चले,
तो 1 घंटा में एक दूसरे से मिल जाता है। 1 घंटा तक दोनों चलता है तो दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो 1 घंटा में तो x गुने 1 तो x से हुआ और y गुने 1 तो y ही हुआ। तो दोनों मिलके कितना चलेगा तो मिल जाएगा, दोनों मिलके 100 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये समीकरण 2। ठीक है, अब तो हम छोड़ भी देंगे तो आप लोग खुद बना लेंगे, बस दोनों समीकरण को जोड़ देना है। y से y कट जाएगा, x इससे x का वैल्यू निकलेगा और x का मान 1 में बैठा देंगे। आप इसको करके अपने से देखिएगा, समीकरण 1 में 1 प्लस 2 जब कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको 60 आ जाएगा और y का वैल्यू 40 आ जाएगा। और जब ये आ गया तो आंसर लिख दीजिएगा, बस वही आपका आंसर हो गया। लिख दीजिएगा लास्ट में कि A की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और B की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, आराम से लिख देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। या इसको बता दूं, चलिए बता ही देता हूं, हो सकता है कुछ नहीं करना है। इसमें 1 में 2 जोड़ेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये दोनों कट जाएगा, एगो x 2x, ये 120, 2 से कटेगा 60 मरतबे, x बराबर हो गया 60। x का मान 1 में रखने पर तो 1 में जो रखेंगे तो 1 क्या है आपका x प्लस वाई बराबर, अच्छा होगा कि 2 में रखिए, 1 में रख सकते थे लेकिन 2 में ज्यादा मजा आएगा, तो मजा लेना है ना, तो मजा लेना है तो 2 में ज्यादा मजा आएगा। तो 2 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 100, अब x के जगह पर दे दीजिए 60 और y बराबर हो गया 100, तो y हो गया 100 माइनस 60, 100 में से 60 गया तो 40, तो आपको x भी निकल गया और y भी। तो आप लिख दीजिए, अतः कार A की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार B की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। कितना मजा आया ना, बहुत मजेदार प्रश्न, इसमें मजा लेके सीखना है। जितना ज्यादा ज्ञान आपके अंदर में जाएगा उतना ही आप स्ट्रांग बनोगे, उतना ही आप मजबूत बनोगे। ये पढ़ करके किसी दूसरे का काम नहीं कर रहे हो, ये तुम अपना काम कर रहे हो, इससे खुद अपने स्ट्रांग मजबूत बनोगे। कहीं भी 10 आदमी के बीच में खड़े रहने वाले बन जाओगे, लोग तुमको इज्जत से देखेगा, अरे ये पढ़े लिखे हैं भाई, थोड़ा हंस के थोड़ा ठीक से बात करो इनसे। आइए हम लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखें। इसमें एक 5वां प्रश्न रह गया है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बाद में अगला एक्सरसाइज में चलेंगे। नूनू 5वां प्रश्न है आयत, कहता है एक आयत है जिसके क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है जब उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए माना कि लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे y। तो आयत का क्षेत्रफल तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो x गुने y कितना हुआ xy। पुनः अब कहता है कि लंबाई में 5 बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका सवाल बोल रहा है, सवाल को ठीक से पढ़ो। उसमें कह रहा है कि लंबाई 5 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 3 इकाई कम कर दिया जाए, तो चौड़ाई को हम 3 इकाई कम कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 5 इकाई बढ़ा दिए लंबाई को, चौड़ाई को 3 इकाई कम कर दिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो फिर क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा y माइनस 3, और यहाँ से xy प्लस 5y माइनस 3x माइनस 15 गुना कर लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, आपका प्रश्न कहता है कि अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर लंबाई को 5 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 3 घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम हो गया ना, यानी कि पहले क्षेत्रफल से अभी वाला क्षेत्रफल कम गया। आप बताइए कि ये क्षेत्रफल ज्यादा कि ये क्षेत्रफल ज्यादा, ये और ये है कम, तो ज्यादा में से कम घटता है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, यानी कि 9 कम गया। ये हम नहीं, आपका सवाल कह रहा है कि 9 कम गया, तो एक्स वाई पहले का क्षेत्रफल को रहने दीजिए और उसमें से घटाइए,
घटा को देखते ही ये सबको जाड़ा बुखारा लग जाता है। तो जाड़ा बुखारा से बचने के लिए उसको जैकेट पहना दो। जैकेट माने ब्रैकेट पहना दो। जब भी ऐसा काम करो तो ध्यान रखना, जब ये माइनस आ रहा हो तो ये सबको अपना जो है तो ठंडी लग जाता है माइनस को देखते ही। अब इसके अंदर में रखिए एक्स वाई, ये पूरे को रखिए, प्लस 5y माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू हो गया 9। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे नूनू, कितना मजेदार से करेंगे। तो देखिए सवाल में जान है लेकिन है मजेदार। हम एक्स वाई रहने देंगे और ये माइनस के कारण सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये यहां पे लेके यहां तक के जितने भी हैं सबके चिन्ह बदलेंगे। तो हो जाएंगे माइनस एक्स वाई, फिर ये प्लस वाले हो जाएंगे माइनस, बदलना है ना, ये माइनस वाले हो जाएंगे प्लस, ये माइनस वाले भी हो जाएंगे प्लस, ठीक है ना। इधर क्या बच गया 9। देखो कितना मजा से इसको सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स मजा लेने का चीजें है, ठीक है ना। मजा लीजिए। ये प्लस माइनस कट जाएगा क्योंकि इसके पीछे प्लस था, इसके पीछे माइनस कट गया। अब देखिए सजा करके रखिए, एक्स वाले को पहले वाई वाले को बाद में, क्योंकि एबीसीडी जो आप लोग लिखते होइएगा तो पहले एक्स आता है तब वाई आता है। तो आइए पहले 3x को रखें, उसके बाद माइनस 5y को रखें, और ये बिना एक्स वाई वाले जो है उसको कहिए कि तुम उधर चले जाओ, ये नहीं जाता रहेगा। तो बोलना क्यों जाना है तुमको उधर, उधर जाओगे तो एक समीकरण बनेगा, है ना। तो समीकरण बनाने के लिए इसको उधर के जाने के लिए 9 के तरफ जाएगा 15, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर क्रॉस करते ही वो चिन्ह बदलता है। अब ये 3x माइनस 5y, 9 में से 15 गया तो माइनस 6, समीकरण 1 समीकरण आ गया। मजा आया। आप देखिए पुनः आगे सवाल पढ़िए। सवाल कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। देखिए इस बार बढ़ाने ही की बात हो रही है, एक 2 को 3 है, वो को 2, यानी कि लंबाई को कहता है 3 बढ़ाने के लिए तो x प्लस 3, चौड़ाई को कहता है 2 बढ़ाने के लिए तो y प्लस 2। अब दोनों बढ़ा दिए, अब क्षेत्रफल फिर निकालेंगे, तो फिर ये दोनों लंबाई गुने चौड़ाई, तो फिर x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब आराम से फिर गुना कीजिए, तो x को पहले y से कीजिए xy, फिर 3 को y से कीजिए 3y, फिर 2 से कीजिए 2x और 2 तिया 6। आराम से गुना कर लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से। यहाँ पुनः क्यों लिखना पड़ता है, इससे पहले एक बार प्रश्न से हो चुका है, फिर हो रहा है प्रश्न से, तब पुनः लिखना पड़ता है, पुनः प्रश्न से। इस बार बोल रहा है कि ये क्षेत्रफल बढ़ गया 67, ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया 67 बढ़ गया, 67 बढ़ गया, यानी कि बाद वाला क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी कि इस बार ये बड़का हो गया और ये पहलका वाला क्षेत्रफल छोटका हो गया। तो बड़का में से छोटका घटेगा, तो पहले इसको लिखेंगे xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 माइनस xy बराबर कितना कह रहा है 67, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल में से वो क्षेत्रफल को घटा दिए तो 67। फिर ये xy से ये xy कट गया, फिर आपको हो गया 2x प्लस 3y और 67 के तरफ ले जाइए 6 को, तो 2x प्लस 3y, 67 में से 6 गया तो 61, ये हो गया समीकरण 2। अब आपके पास 2 समीकरण आ गया, एक समीकरण यहां आया और एक समीकरण आपको यहां आया। निश्चित रूप से आप सही से वीडियो देखे होंगे मेरा, तो इससे आगे ये सवाल आपको अपने से बन जाएगा, क्योंकि हमने आपको वीडियो में पढ़ाया था कि विलोपन विधि जो होता है सबसे मजेदार विधि होता है। वैसे तो क्या वो विधि से आप एक्स वाई निकालना जान गए, लेकिन सबसे मजेदार होता है विलोपन। विलोपन विधि में क्या करना रहता है कि जैसे इसका y का बॉडीगार्ड 3 है और यहाँ y का बॉडीगार्ड 5 है, तो इसके बॉडीगार्ड से इसको गुना करो और इसके बॉडीगार्ड से इसको गुना करो। क्यों? क्योंकि हम y को बिला देना चाहते हैं, y को बिला देना चाहते हैं। तो ये लाइन लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 इंटू 3, 2 रंग का चिन्ह है, एगो में माइनस एगो में प्लस, तो यहाँ पर 2 रंग का चिन्ह में प्लस देंगे और 2 इंटू कितना 5 से। अब इस तरीका से आप अपने से सवाल को निश्चित रूप से सॉल्व कर लोगे
एक्स वाई का वैल्यू जब आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो एक्स का वैल्यू आएगा वो आपको, या 1 मिनट के लिए इसको भी आप देख लें, अपने से भी कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। अब 1 को 3 से करना है तो 3 तिया 9x, 5 तिया 15y और 6 18, ठीक है। और 2 को किन से करना है 5 से, तो 5 दूना 10x, उसके बाद कितना है देखिए 5 तिया 15y और 61 को कितना से करना है 5 से, तो 305 गुना करके। ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि ये दोनों एक रंग हो जाए। अब एक रंग हो गया तो इसको काट दिए, 10 में 9 जोड़िए 19x और इसको जोड़िए 305 में, तो 18 घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, 15 में से 8 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, कितना हो गया 2। क्लियर कंसेप्शन? तो कहीं को दिक्कत नहीं। अब ये 287 हो गया, तो ये आपको कटेगा क्या? लगता है कहीं पर आप लोग ने कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक को पकड़िए, कहां पर आप मिस्टेक किए हो। ये मिस्टेक को आप पकड़ सकते हैं कैसे? समीकरण आपका तो एकदम सही है, 2x + 3y, इसको उधर ले गए, 67 में से 6 गया 61 हो गया। तो कहने का मानी ये हुआ कि आपने कहावत सुना होगा कि नुक्ता के हेर-फेर से खुदा जुदा हो जाता है। गणित जो होता है ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा अगर प्लस के जगह पर धोखा से भी माइनस हुआ या माइनस के जगह पे प्लस हुआ तो सारे गणित को वह खत्म कर देता है, सारे मेहनत को आपको वो खत्म कर देता है। इसलिए गणित बनाते समय ब्रेन को स्थिर रखना पड़ता है, माइंड को। आपको ये सवाल जो लंबाई और चौड़ाई वाला जो बताए थे 5वां, उसके शुरू में भी यही हुआ है। शुरू का जो इक्वेशन है वो शुरू के इक्वेशन में क्या हुआ था, थोड़ा सा जो है तो मिस्टेक क्या हुआ कि उसमें बोल रहा था लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो हमने उसको लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए समझ के वहां प्लस कर लिए, जिसके कारण से वो इक्वेशन ये हो गया था। आप उस सवाल को इस टाइप से, इक्वेशन ये रहेगा, ये यहाँ पे x - 5 इसलिए होगा क्योंकि सवाल को पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है 5 इकाई कम कर दी जाए, ठीक है। तो इस तरीका से एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन आपका एकदम सही है। और दोनों इक्वेशन से जो है हम क्या कर लेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से शुरू है, दूसरा इक्वेशन आप यहाँ से देख रहे हो, पहला इक्वेशन यहाँ तक आ जाएगा। इसको कैसे किए, क्योंकि इसमें सवाल में कहा है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो x - 5y, चौड़ाई में कहता है 3 इकाई वृद्धि कर दी जाए तो y + 3, फिर जाके क्षेत्रफल निकाल लिए, क्षेत्रफल करके ये हुआ। तो प्रश्न से कह रहा है कि ये 9 कम जाएगा, तो पहले का क्षेत्रफल से कम जाएगा, इसलिए पहले का क्षेत्रफल ये था, उसमें से ये क्षेत्रफल को घटा दिए तो 9। इस तरीका से एक समीकरण मेरा ये तैयार हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वही माइनस से ये माइनस कट गया, तब ये आया। उससे आगे फिर कह रहा है कि लंबाई 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 2 बढ़ा दिया जाए, तो दोनों बढ़ा दिए। फिर क्षेत्रफल आपको x + 3 और y + 2, फिर इससे एक समीकरण आया। अब आपको दोनों समीकरण से आराम से जो है हम x y का मान हम निकाल सकते हैं। दूसरा समीकरण है, समीकरण 1 × 3 करेंगे और 2 × 5, यहाँ तक एकदम सही है। तो अब आप आराम से देखो इसका कैसे हो जाएगा। समीकरण 1 को 3 से करना है तो हो जाएगा आपको 3 तिया 9x, उसके बाद 5 तिया 15y और 6 18। फिर इसको 5 से करना है तो हो गया 5 दूना 10x, 15y, 5 तिया 15y और xh को 5 से करेंगे तो 305। अब देखिए ये दोनों कट गया, 10 में 9 जोड़ेंगे 19x, ये हो जाएगा आपको 3। 19 से इसको काटेंगे, काट के देखिएगा ये 17 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 19 से 17 बार में कट गया नूनू, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपको 17। अब x का मान कहाँ रख दोगे, x का मान आप कहीं भी रख दो, आपको मन हो तो 2 में भी रख सकते हो, 2 ही में रखो, 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 आपका क्या है देखिए, 2x + 3y बराबर, 2x + 3y बराबर कितना है 61। तो आप आराम से क्या करें नूनू, यहाँ से 2 रहने दो और x के जगह पर दे दो 17 और +3y इसका 2 हो गया 61। अब 17 दूना हो गया 34,
और 3y इक्वल टू 61। आप 3y इक्वल टू हो गया 61 के तरफ चला जाएगा 34 और घटाइए 11 में से 4 गया 7, 5 में से 20, तो 3y इक्वल टू 27 हुआ ना। अभी 3 से आप इसको काट सकते हैं 3 नामा, तो y का वैल्यू कितना आया 9। इस तरीका से आपको x भी आ गया और y भी आ गया। तो इसमें आपको लंबाई चौड़ाई निकालना था, तो आराम से लिख देंगे लंबाई हो गया 17 और लास्ट में इकाई लिख देंगे 17 इकाई और चौड़ाई हो जाएगा 9 इकाई। ठीक है ना। देखिए आपको यही निकालना था लास्ट में लंबाई चौड़ाई। क्या कहते हैं आयत की बीमाएं ज्ञात करें, तो बीमा उसी को बोलते हैं। बीमा मीन्स होता है, बीमा मीन्स लंबाई चौड़ाई। बीमा को अंग्रेजी में हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है ना। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ये सब पढ़ोगे आगे जा करके बताएंगे। तो ये बीमाएं माने बीमाएं ज्ञात करें, तो बीमाएं किसको बोलते हैं। आयत में क्या क्या होता है, आयत के जो साइड होता है उसका क्या नाम होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो वही लंबाई और चौड़ाई निकालना था, सो हो गया। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 2 इंड हो गया। फिर अगला एक्सरसाइज को लेकर के हम आपसे मिलेंगे। किंतु जब भी ये वीडियो को देखना तो पहले किताब उल्टाना, किताब को उल्टा के सवाल को पहले पढ़ लेना ठीक से कि सवाल क्या कह रहा है, तब जाके निश्चित रूप से आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू।